2025 का जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन है वो हैदराबाद में चल रहा था, जिसकी वजह से ना कुछ तारीफ भी हो रही थी और मतलब ना कुछ डिबेट भी चल रही थी, क्योंकि करोड़ों का पैसा इसके ऊपर लग रहा था। मगर ये जो अलग अलग कंट्रीज से जितने भी वुमेन्स है, जितने भी गर्ल्स है, वो कंट्री में अपने इंडिया में आ रहे थे। अपने स्टेट का जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, वो ज्यादा दूसरे कंट्री में फैलता, वो इंटेंशन से रेवंत रेड्डी ने यहाँ पे मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कराया था। मगर अब हुआ क्या, इसके ऊपर एक सदमा लग गया, क्योंकि मिली मैगी, ये जो 24 इयर्स के इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले जो मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में कंटेस्टेंट थे, वो ना अपने कंट्री को वापस चले गए। ये कंपटीशन से मतलब अपने आप को एग्जिट ले लिए, और उनका जो स्टेटमेंट था वो ये बोले कि देखो यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा, यहाँ पे ऐसा काम हरकत हो रही जैसा मतलब मेरे को एक प्रोस्टिट्यूट के जैसा ट्रीट कर रहे, एक छोटे मोटे हल्के लड़की के जैसा ट्रीट कर रहे। इसकी वजह से मैं मेरे कंट्री को वापस चले गई, जिसकी वजह से ना एक डिबेट चले गया। और अपने इंडिया में तो ना मतलब ये है कि एक चिंगारी होना, मतलब अपने देश की खुद की धज्जियां उड़ाने के लिए अपने को एक रीजन होना। यहाँ पे इनिशियली अब मतलब स्टार्टिंग से अगर बात करें तो जब ये कंपटीशन शुरू हुआ, अच्छे तरीके से शुरू हुआ, जो हैदराबाद का, तेलंगाना का जो एक कल्चर है, हमारा जो इन डेप्थ कल्चर है, उसको अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करके दूसरे कंट्रीज में फैला रहे थे, जो अच्छे तरीके से चल रहा था। क्योंकि पूरा जितने भी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन के जितने भी कंटेस्टेंट्स है, वो ना अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जितने भी अपने कल्चर के बारे में, या फिर रामोजी फिल्म सिटी से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लेके चार मीनार, या फिर सालार जंग म्यूजियम, या कुछ भी ऐसे मतलब जितने भी कल्चरल चीज है ना, उसको ज्यादा दिखाया जा रहा था। और जितने भी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन के कंटेस्टेंट्स है, वो पूरे ना इसको मतलब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ मिस वर्ल्ड का कंपटीशन भी चल रहा था। मगर यहाँ पे ये जो एक बात है ना, उनकी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक जगह पे सही है। वो बोल रहे थे कि हमको ये कंपटीशन और इसके अराउंड में जितने भी स्पॉन्सर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका नाम अभी तो बाहर आया नहीं, मगर इनके आसपास घूमने को मतलब मजबूर कर रहे थे, उनके साथ अच्छे तरीके से बैठ के बात करके, मतलब उनको एक तरीके से मनाने की अच्छे तरीके से, मतलब ना ये जितना बड़ा कंपटीशन लगा है, उनको थैंकफुल होने की कोशिश करा रहे थे, जो हमको पसंद आया नहीं। इसके अलावा ना जितने भी लोग हैं, वो हमको बहुत वियर्ड तरीके से देख रहे थे। मगर देखो एक बात याद रख लो, ये दो भी स्टेटमेंट उनके हैं, तो शायद अगर ये स्टेटमेंट भी सही रहा, तो ये स्टेटमेंट को मतलब प्रोस्टिट्यूट के ऐसा ट्रीट करे, वो स्टेटमेंट को कहीं भी लिंक हो रहा नहीं। क्योंकि देखो ठीक है, ये थोड़ी मतलब हरकत है जहाँ पे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, वो ऐसी हरकत करते, ठीक है, मगर ये बात को सीधा प्रोस्टिट्यूट बोलना नेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं बेकार हरकत है, क्योंकि वैसा कुछ हरकत हुई नहीं। ठीक है, कहीं ना मतलब उनकी बात भी सही है, वो चले गए अपने कंट्री को, मगर ये एक नेशनल डिबेट है फिलहाल, जहाँ पे वो तो चले गई और अपनी बेइज्जती करके चले गई, मगर जो एक फाइनल डिसीजन है वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे बाद ही मालूम होगा। ऐसे ही रैंडमली ना मिस वर्ल्ड कंपटीशन कराए थे, मगर बेइज्जती हो गई, ये जो बिजनेसमैन है पूरी इज्जत निकाल लिए। ऐसे बातें अभी करना बहुत बेकार बात है, क्योंकि जो चंद कंटेस्टेंट्स है उनको ऐसा फील करा है कि ऑडियंस में है, जहाँ पे मतलब ना ज्यादातर थैंकफुल हो बोल के बोलते रहते, मगर कहीं ना कहीं जो टर्म इस्तेमाल करे, प्रोस्टिट्यूट के ऐसा ट्रीट करे, वो कहीं ना कहीं जरा ज्यादा ही बड़ा डिसीजन हो गया, जिसकी वजह से वो चले गए। अभी देखो इन डेप्थ रिपोर्ट है वो निकल के नहीं आई, जिसकी वजह से ना ये बात को उतना ग्रैंड स्केल पे लेके चलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही ये दूसरे कंट्रीज वाले इंडिया की इज्जत निकालने के लिए रेडी रहते। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये सही हरकत है नहीं है, कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।